दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपका 4 दिसंबर से हमारा एसएससी जीडी 2024 का सफल बैच स्टार्ट होने वाला है। तो 4 दिसंबर को आपका जो सफल बैच स्टार्ट होने वाला है उसकी पहली क्लास लेके हम आए हैं हिंदी की। ठीक है। तो और हमारी आदत रही है कि जब भी हम किसी बैच की स्टार्टिंग करते हैं, बैच को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उस बैच की सिलेबस, उसकी रणनीति क्या है और उसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, तभी किसी भी बैच को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम इसका सिलेबस के बारे में बताएंगे कि आखिर एसएससी जीडी में जो हिंदी आती है वो किस तरह से आती है और कितने किसका वेटेज क्या रहता है ना। इस सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज देखते हैं हम लोग, ये आप लोग जैसा कि देख रहे हो बोर्ड पर, एसएससी जीडी 2024 सफल बैच हिंदी सिलेबस आपको पहले हम दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एसएससी जीडी 2024 हिंदी सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है। ये हमने देखो, ये जो आपके 2022 में आपके 76 शिफ्ट जो हुई थी, उनमें से लगभग आप जानते हो कि एक शिफ्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक शिफ्ट में जो हिंदी का एक पेपर आता है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो करीब 76 शिफ्ट पिछली बार हुई थी। तो उनमें 20 मार्क्स के हिसाब से, 20 क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे तो करीब 1520 क्वेश्चन हिंदी के टोटल आए, है ना। तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस करीब 1520 थे। और यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस भी दिया गया है। इसमें क्या है कि हिंदी भी रहती है और इंग्लिश भी रहती है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहते हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश को चूज़ करते हैं और कुछ लोग हिंदी को चूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही हैं जो हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं, हिंदी को चुनते हैं, है ना। इसलिए आप लोगों को हिंदी हम अच्छे से कंप्लीट करवाने वाले हैं। हिंदी के सिलेबस के बारे में बताएंगे। वैसे इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी। इन्होंने ये बताया है कि जो हिंदी और इंग्लिश का जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी है। ठीक है। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी है और हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन वुड बी टेस्टेड, और कॉम्प्रीहेंशन वगैरह भी ये रखने वाले हैं। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे जो दिया है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक हिंदी एंड इंग्लिश, उसके बारे में। फिर भी जो 2022 में जो भी आपका पेपर हुआ है और सारे पेपर हुए हैं, तो उनमें जो हिंदी पूछी गई है उसको, सभी पेपर्स का मैंने जब एनालाइज किया तो मैंने देखा कि आपके ये टॉपिक्स जो हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सारे टॉपिक्स ऐसे रहे जिनसे कि क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि अब भी क्वेश्चंस जो हैं ये इस तरह से आगे भी पूछे जाने हैं। तो देखिए, यहाँ पे टॉपिक नेम आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आपके टॉपिक नेम हमने दिए हैं। ये यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो दिया गया है, फर्स्ट टॉपिक जो दिया गया है वो पर्यायवाची शब्द। कौन सा? पर्यायवाची शब्द। उसका वेटेज जो है आपके एग्ज़ाम में 1 से लेके और 2 मार्क्स तक। ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये नंबर ऑफ आपके क्या है क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ये आपका जो है विलोम शब्द, इसका वेटेज जो है 1 से 2 क्वेश्चंस। कितना? 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ दिया गया है। और यहाँ मुहावरे और लोकोक्तियों का जो वेटेज है वो 2 से 3 क्वेश्चंस, है ना। वर्तनी भी दिया गया। अगला टॉपिक आपका वर्तनी दिया गया है, 1 से 2 क्वेश्चंस है। 1 से 2 क्वेश्चंस का मतलब है कि 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं ना, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, इस तरह का। और आगे आपका टॉपिक नेम दिया है शब्द युग्म। कौन सा? शब्द युग्म। इसमें भी दिया गया है 1 से 2 क्वेश्चंस।
वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें भी दिया है 0 to 1, एक से, है ना, ये 0 भी नहीं भी हो सकता और 1 हो भी सकता है, इस तरह का क्वेश्चन है ना ये चीज़। आगे देखते हैं हम अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक शब्द में दिया गया है 0 to 1 दिया गया है, एक क्वेश्चन तक आने की संभावना है। और ये आपका वाक् शुद्धि में भी 1 से 2 क्वेश्चंस, और रिक्त स्थान 2 से 3 क्वेश्चंस। और आपका नेक्स्ट है आपका प्रतिस्थापन में 1 से 2 क्वेश्चंस। वाक्य त्रुटि के भी आपके 1 से 2 क्वेश्चंस। और आप जानते हो आपका गद्यांश है ना, तो गद्यांश से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग जैसा कि हाई स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे, आपने इंग्लिश वगैरह में एक स्टोरी होती थी ब्लैंक वाली, उस तरह का हिंदी में गद्यांश रहता है। गद्यांश रहता है और बीच में आपके रिक्त पद रहते हैं, रिक्त स्थान रहते हैं, तो उनको क्या करना होता है, फिल करना होता है, ठीक है। उसे हम लोग गद्यांश कहते हैं। ये रिक्त वाला है ना, खाली जगह वाला गद्यांश है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका रहा सिलेबस। इस तरह से आपका जो सिलेबस है वो आपका कंटिन्यू हम कराएंगे, है ना। और ये आपका आगे जो है वो वाच्य में 0 to 1 क्वेश्चंस, रेखांकित शब्द भी 1 से 2 क्वेश्चंस, और सर्वनाम क्रिया विशेषण और अव्यय से भी आपके ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये कुछ पीछे के जो मैंने टॉपिक जोड़े हैं ये कुछ संभावित हैं, ऐसे भी हैं कि एग्ज़ाम में नहीं भी पूछे जा सकते हैं, और है ना, और इनसे पूछे भी जा सकते हैं। जबकि स्टार्टिंग के जो मैंने टॉपिक आपको ओपन करके बताए वो वहाँ से हम एक दो या जो भी मैंने लिखा है उस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जर्नी रहेगी, आपका सिलेबस इस तरह से रहेगा। तो आगे नेक्स्ट फिर हम कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास को लेके कल से स्टार्ट करेंगे क्लास आप लोगों की, है ना। आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। जय हिंद।